हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी सभी लोग यूँ कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का रेट है वो कैसे बढ़ता है। सभी लोगों को पता है कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही कोई भी क्रिप्टो है उसका रेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर क्रिप्टो का कुछ यूज है, उसका यूज केस होता है, तो फिर उसका रेट और भी ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं जिनका कोई यूज केस नहीं होता है, तो वो मीम कॉइन जैसे होते हैं और जैसे ही आते हैं उनका रेट इसलिए बढ़ जाता है कि अभी चलो इसका रेट कम है, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल रही है, तो अभी एक पैसे का 1 लाख मिल रहा है तो उसको ख़रीद लेते हैं। फिर बाद में एक पैसे का 10-10 हज़ार बिकने लगेगा तब हम उसे सेल कर देंगे, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, फिर हम उसे नहीं खरीदेंगे। इसलिए उनका रेट बढ़ता है। लेकिन उसका अगर यूज केस अगर आगे नहीं है तो फिर उसका आगे रेट नहीं बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो हैं जो केवल मार्केट में आती हैं, बस आप वहाँ से लोगों को लूट कर और निकाल लेती हैं। हम सुनते हैं अक्सर कि इनका वॉलेट आ रहा है, ये बर्न हो रहा है, ये आगे जाएगा, वो पीछे जाएगा। तो इस चक्कर में हम 10 रुपये इधर निवेश करते हैं, कहीं 100 उधर, 500 उधर, 1000 उधर, 500 उधर, ऐसे निवेश करते हैं अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में। यूँ लगता है कि चलिए हम आज निवेश किए देते हैं, 500 जाएगा तो कोई बात नहीं, आगे अगर हमारा $500 हो जाएगा, $1000 हो जाएगा तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे निगेटिव न्यूज़ आती है तो वो अगर क्रिप्टो खरीदते हैं उसके बाद में तुरंत ही सेल करने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, हम लोग कितने का खरीदते हैं कोई भी क्रिप्टो, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000। लेकिन जो करोड़ों का निवेश करते हैं उनका टारगेट ये नहीं होता कि हम आज 1 करोड़ निवेश किया और कल अगर डाउन होगा तो क्या होगा। उनका टारगेट ये रहता है कि आज उन्होंने बाइट सेल नहीं, वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, उन्होंने बस र्यूमर फैलाया कि आज तो ये बिटकॉइन टॉप पर पहुंच गया, अब हमें इसे सेल कर देना चाहिए। जैसे उन्होंने सेल किया, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या ट्वीट कर दिया कि बिटकॉइन से तो प्रदूषण फैलता है, इसे हमें नहीं लेना चाहिए, हम तो गाड़ियाँ बिटकॉइन के बदले में नहीं देंगे। आप लोग उसे सेल करने लगते हैं बिटकॉइन, जैसे ही वो उसका रेट गिरने लगता है, क्रिप्टो करेंसी पूरी मार्केट डाउन होने लगती है, क्रैश होने लगती है, तो हम उस क्रिप्टो को सेल कर देते हैं। हमने जो खरीदी हुई होती है, 2 रुपये में खरीदी होती है तो उसे 1 रुपये में सेल करते हैं। 10 में खरीदते हैं उसे 5 में सेल करते हैं। 20 में खरीदते हैं तो 10 में सेल कर देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो हुई तो क्या होगा। हम ऐसे सेल कर देते हैं जैसे ऐसा नहीं है कि हम टेस्ला के यहाँ से 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हैं कि वो बिटकॉइन नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा कोई बिटकॉइन खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए हम टेस्ला कहेंगे कि हम डोगी कॉइन एक्सेप्ट करने लगे हैं, हम डोगी कॉइन से आपको 4 व्हीलर देंगे, आप हमारे यहाँ पर लाइए। तो हम डोगी कॉइन को ऐसे खरीदने लगते हैं जैसे हम फ्यूचर में डोगी कॉइन से टेस्ला की गाड़ियाँ खरीदने जाएंगे कि हाँ चलो गाड़ियाँ जब खरीदेंगे तो उसका डोगी, उनकी वजह से ही डोगी कॉइन का भी रेट बढ़ेगा। फिर वो बाद में कहते हैं कि हम डोगी कॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं तो शिबा कॉइन एक्सेप्ट करूँगा। फिर आप डोगी कॉइन को सेल करने लगते हैं कि अरे कहीं कहीं डोगी कॉइन का रेट जीरो हो गया, क्योंकि अब टेस्ला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे 4 व्हीलर खरीदना है टेस्ला के यहाँ से। इसलिए आप वो सेल करने लगते हैं तो डोगी कॉइन का भी रेट गिरने लगता है। तो ऐसा क्यों करते हो? जब आप उनको ही फॉलो करते हो तो खुद पे डिपेंड होना छोड़ दो, फिर ऐसी क्रिप्टो करेंसी ही क्यों खरीदते हो जब मार्केट पे आपको भरोसा नहीं। वो र्यूमर इसीलिए फैलाते हैं कि आप जब क्रिप्टो करेंसी को हाई रेट पर सेल करते हैं, वो भी धीरे धीरे जब हाई होता जाता है वो सेल करते जाते हो। जब हाई हो जाता है, ठीक है, जाता जा रहा होता है, तो उनके पास कुछ भी बचता नहीं है सेल करने के लिए, तब उनकी बारी आती खरीदने की। तब वो कोई न्यूज़ फैलाते हैं, ऐसी निगेटिव न्यूज़ कि चलो कह देते हैं बिटकॉइन से तो प्रदूषण फैलता है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बिजली ज़्यादा खर्च होती है, हीटिंग ज़्यादा होती है, घर जल जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। इस तरह की जब न्यूज़ आती हैं तो ऑटोमेटिक जो मार्केट है वो डाउन होने लगती है और हम अपने क्रिप्टो को सेल करने लगते हैं। क्योंकि हमें, आज हम नए हैं, किसी किसी को 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 1 महीना हुआ, किसी को 5 महीने, 6 महीने, साल भर हुआ, और वो लोग इन बातों को नहीं समझते होते, क्यों नए होते हैं।
मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं कि कब इसका रेट क्यों गिरता है, क्यों बाय ऐसे कब उठता है, कैसे उठता है, क्या न्यूज़ आती है तो हमें सेल करना चाहिए, क्या न्यूज़ आती है तब हमें बाई करना चाहिए। तो इसकी वजह से हमें क्या लॉस होता है बहुत ज़्यादा। हम ये कह देते हैं कि अरे हमारा तो लॉस हो गया, मैंने तो 10,000 रुपये का लाइट कॉइन ख़रीदा था, अब 5,000 का रह गया, 3,000 का रह गया, 2,000 का रह गया, अब हम क्या करें। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि जीरो हो जाए तो हमें उसे सेल कर देना चाहिए। क्यों भाई? देखिए लॉस कब आपका होगा, जैसे आपने 10,000 का लाइट कॉइन ख़रीदा, आपको एक लाइट कॉइन मिला और आप उसे 2,000 आने पर उस लाइट कॉइन को 2,000 में सेल कर देते हैं, तब आपका लॉस होगा। लेकिन आपका लॉस तभी हो सकता है जब आप उसको सेल कर देते हैं। जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। तो जब उसका रेट इंक्रीज होता है तभी आप सेल करें, या यूँ समझें कि जब उसका रेट टॉप पर पहुंच जाए तब उसको सेल करें, उससे पहले सेल ना करें। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है तो इसमें ऐसा होता ही रहेगा पूरे लाइफ टाइम की। यहाँ पर जब टॉप पर आ जाएगी तब वो जो अमीर लोग हैं जो करोड़ों का निवेश करते हैं वो यही रिमर फैलाएंगे, निगेटिव न्यूज़ फैलाएंगे कि अरे इससे तो प्रदूषण फैलता है, हीटिंग होती है, ये किसी काम का नहीं है, इसे फोर व्हीलर गाड़ियाँ हम नहीं देंगे और हम डॉगी कॉइन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मैं बिटकॉइन नहीं एक्सेप्ट करूँगा। तो वो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं और हम यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, सारे वही वो भी बात चला देते हैं क्योंकि लोगों को न्यूज़ चाहिए कैसी ना कैसी, ठीक है, र्यूमर फैलाने के लिए। तो व्यूज़ भी आते हैं अच्छे खासे, ठीक है, आज बिटकॉइन का रेट गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, तो वो लोग फिर उन लोगों की बारी होती है खरीदने की, वो लोग खरीद लेते हैं नीचे से। क्योंकि देखिए कोई अपने फंड का, अपने रुपए का नुकसान होता कोई भी देख नहीं सकता है, ठीक है। आपने अगर 50,000 लगाए हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास जब तक 60,000, 70,000, 1 लाख नहीं आएंगे तब तक हम इस क्रिप्टो करेंसी को सेल नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि उसका रेट है वो डाउन हो जाता है, उसकी वैल्यू है 50,000 की जगह 25,000 रह जाती है, 20,000 रह जाती है। तब हम उसको सेल करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा ना हो कहीं साला जीरो हो जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब जब डाउन होता है तब हम अब ये समझ लेते हैं कि ऐसा ना हो कहीं जीरो हो जाए, तब हम उसे सेल कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब डाउन हो तो आपको क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। इस पर विश्वास रखिए कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी शून्य नहीं हो सकता। ये सिर्फ न्यूज़ की वजह से होता है सुन, और उनका मकसद यही होता है कि हम निगेटिव न्यूज़ अगर फैलाएंगे तो ऑटोमेटिक रेट गिरेगा, हम उस गिरे हुए रेट पर क्रिप्टो करेंसी को बाई कर लेंगे और आप वहाँ पर सेल कर देते हैं जगह, क्योंकि आपको डर होता है क्योंकि आपकी पगार ही होगी 5,000, 10,000, 20,000। तो आप यूँ सोचेंगे ऐसा ना हो कहीं लॉस हो जाए, तो हम इससे पहले ही सेल करके निकल जाते हैं। और जब आप सेल करते हैं कोई ना कोई वहाँ पर खरीदता है, जब आप बाई करते हैं तो वहाँ पर कोई सेल करता है। तो जब आप सेल तभी करें जब आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो। ये हमेशा होता ही रहेगा जब तक ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट रहेगी। वहाँ पर अगर आप $100 का क्रिप्टो खरीदेंगे तो यूँ सोचें कि $110 का हो तभी उसे सेल करना है, तभी निकलना है। ऐसा ना सोचें कि $50 का रह गया तो हमें सेल करके निकल जाएँ, कहीं ऐसा ना हो जीरो हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, विश्वास करें, ठीक है। और ये आप ये सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में वो न्यूज़ आ रही है निगेटिव, तो ये निगेटिव न्यूज़ कहीं ऊपर से आसमान से नहीं आ रही है, ठीक है। कोई सीईओ है जिन्होंने लॉन्च किया होगा, बहुत सारे फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी आते हैं, वो लूट कर चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं रियल में, अभी नए नए क्रिप्टो करेंसी आते हैं तो मार्केट में बहुत सारा रेट फैलाते हैं और कहीं लिस्ट भी नहीं होता है। आज $1 हुआ, कल $2 पे $3, $5, ऐसे हवा में ही रेट बढ़ता चला जाता है। तो उसका अगर कोई भी यूज केस नहीं है तो वो ऑटोमेटिक उसका रेट ऐसे हवा में ही बढ़ता रहेगा, लोग खरीदते रहेंगे। लेकिन इंस्टीड ऑफ दैट क्रिप्टो करेंसी, अगर आप जो रियल में क्रिप्टो करेंसी चल रही है उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेट हो चुका है। जब 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार रेट होता था लाइट कॉइन, अभी देखिए 2200, 22,000 से ऊपर लाइट कॉइन का रेट गया और किसी ने नहीं सेल किया, अभी आधे से भी कम हो गया। तो ये ना समझे, अभी अगर आप सेल कर देते हैं तो आप लॉस में रहेंगे। तो इसलिए जब यूँ लगे कि हाँ टॉप पर रेट पहुंच गया, अब हमें सेल कर देना चाहिए तो कर देना चाहिए, फिर आपको बाय नहीं करना। फिर भले ही रेट 22,000 से 30,000 पहुँच जाए, जब उसमें कोई ना कोई गिरावट ज़रूर आएगी, कोई ना कोई निगेटिव न्यूज़ ज़रूर आएगी, भले ही वो सरकार की तरफ से आए या किसी और की तरफ से। देखिए कोई अगर विश्वास पात्र आप इंसान है, अगर वो निगेटिव न्यूज़ फैलाता है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद ये होता है बाई करने का। तो ये बात हमेशा सोच लें कि जब कोई निगेटिव न्यूज़ आती है, रेट डाउन होता है तो आप
उसको खरीदने का प्रयास करें, ठीक है। और निगेटिव न्यूज़ आते ही उसका रेट गिरना शुरू नहीं हो जाता है, 1-2 दिन बाद उसका रेट ज़रूर गिरना शुरू हो जाएगा जैसे ही कोई निगेटिव न्यूज़ आती है। तभी आप उसको सेल कर देना चाहिए, जैसे ही आप समझें कि हाँ निगेटिव न्यूज़ आज आई है तो आज ही सेल कर देना चाहिए। फिर उसका रेट आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन में जैसे ही लोगों को पता चलता रहेगा कि इसका रेट तो ऐसा हो गया, निगेटिव न्यूज़ आई है तो क्रिप्टो करेंसी धड़ाम से नीचे, और जैसे ही नीचे जाती है तुरंत ही आपको वहाँ से बाई कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं क्रिप्टो करेंसी का रेट गिर रहा है तो अब हमें ऐसा करना चाहिए, बेच कर निकल जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका रेट ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो और दूसरी सभी लोग जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही क्रिप्टो करेंसी का रेट बढ़ता है, ये बात सही है। लेकिन ये भी एक बात है कि अब क्रिप्टो करेंसी का यूज केस होता है तो भी उसका रेट बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको 2 मोबाइल मिलते हैं, एक ख़राब होता है, एक अच्छा होता है, तो आप किसको उठाएँगे? अच्छे वालों, क्योंकि उसका यूज़ कैसा है, आप उसको यूज़ करोगे, यूज़ कर सकते हो। दोनों में से आप जो ख़राब है उसे फेंक दोगे, जो अच्छा है उसे यूज़ करोगे। इसके बाद में आप चलते-चलते मान लीजिए आप 2 वहाँ पर अंगूठी पड़ी हुई हैं और एक लोहे की है, एक सोने की है, तो आप किसको उठाओगे? सोने वाली अंगूठी, क्योंकि उसका यूज़ कैसा है, उसे आप सेल करके आप उसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी वस्तु आप दूसरी खरीद सकते हैं, लेकिन लोहे वाली अंगूठी से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर जाते हैं और रास्ते में कहीं एक नकली नोट, एक असली नोट मिलता है तो आप किसे उठाएँगे? असली वाले नोट, क्योंकि उसकी वैल्यू है, उससे कुछ ना कुछ सामान मिल सकती है, इसलिए आप उसको चूज़ करेंगे। लेकिन लोकल जो है नकली कागज़, उसको आप नहीं उठाएँगे, क्यों? उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए। तो हमेशा ध्यान रखें, जिसकी वैल्यू है, जिसका यूज़ केस है, उसका ऑलमोस्ट रेट बढ़ने ही वाला है, ठीक है? उसका कंटिन्यू रेट बढ़ता ही रहेगा। जो मीम कॉइन आते हैं, अब उसको यूँ लगता है कि कल उसका रेट बढ़ जाएगा, आज हम एक पैसे में 1 लाख क्रिप्टो करेंसी खरीद के डाल देते हैं, तो उसका रेट बढ़ेगा, लेकिन किसी हद तक बढ़ेगा, इसके बाद में फिर नहीं बढ़ेगा। अगर उसका यूज़ केस बढ़ता है, वॉलेट आया, रिचार्ज आया, बहुत सारे ये सब आए हैं और वो अगर सक्सेसफुली लॉन्च होते हैं, तो उसका यूज़ केस बढ़ेगा, तो उसका रेट भी ग्रो करेगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी ऐसे एमएलएम प्लान में लॉन्च हुए और आज उसकी वैल्यू कहीं नहीं है। आज उन प्लान का पता नहीं है, क्रिप्टो करेंसी का पता नहीं है, एक्सचेंज का पता नहीं है, सब लूट मार के चले गए। लेकिन ऑलरेडी जो आप देख रहे हैं, बिटकॉइन देख रहे हैं, लाइटकॉइन, टीआरएक्स, अड्डा, फड्डा, चड्डा, ये सब देख रहे हैं, ये सारे चल रहे हैं, उनका रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इथेरियम का देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन आप यूँ सोचते हैं कि चलो आज एक पैसे की 1 लाख क्रिप्टो करेंसी मिलती है तो हम खरीद लेते हैं, कल इसकी वैल्यू जब बढ़ जाएगी तब हम उसे सेल कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि, तो हमेशा हम ये चाहते हैं कि आप रियल क्रिप्टो करेंसी जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसमें ही आप निवेश करें। फालतू का ऐसे प्लानों में बिल्कुल ना पड़ें जहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल बेकार होता है, किसी भी काम में नहीं आता है। आप सोच रहे हैं कि 10 प्लान में हम निवेश कर देंगे, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-500, वहाँ से किसी ना किसी प्लान में हम सक्सेसफुल हो जाएँगे, वहाँ से हमारा बहुत सारा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो सारे के सारे प्लान फेल हो जाते हैं। अगर हम उस क्रिप्टो करेंसी, उस एमएलएम प्लान को छोड़कर अगर हम रियल क्रिप्टो करेंसी जो अभी चल रही है उसमें अगर निवेश करते रहते हैं, मंथ बाय मंथ अगर उसमें हम थोड़ा बहुत निवेश करते हैं, उसमें हम नहीं वहाँ से निकालते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा रेट ग्रोथ हमें देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। हम क्या होता है कि अभी मान लीजिए कोई प्लान आया, हम उसमें 10,000 आज निवेश कर देते हैं, उसमें पता चलता है कि अभी हम 10 साल तक कोई भी पैसे वहाँ से हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर हम उसमें एमएलएम प्लान करते हैं तो एमएलएम प्लान के तहत उसमें हमें एक्टिव इनकम मिलती रहती है। लेकिन अगर एमएलएम प्लान बंद हो जाता है, तब पता चलता है कि हमें चलिए हमें इसमें आगे चलकर वो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर ग्रोथ देंगे। जब आप वहाँ पर पैसे फंसा सकते हैं तो आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर देख हम आपने क्या करें किया, टीआरएक्स 5 रुपये में ख़रीदा, 10 का हो गया, सेल कर दिया। आपने अड्डा ख़रीदा, मान लीजिए 10 रुपये का ख़रीदा, 20 रुपये का जैसे हुआ सेल कर दिया। ऐसा ना करें, कम से कम लॉन्ग टर्म का विज़न आप बना कर रखें। आप लालच में आकर तुरंत ही सेल कर दिया। आप एक कंपनी में निवेश किया, उसमें 10 साल के लिए छोड़ दिया, लेकिन आप यहाँ पर जब निवेश किया तो 2 महीने बाद उसका जैसे ही डबल हो गया, वैसे ही आपने निकाल दिया। या फिर आप उस क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेडिंग होती है उसका उसका जो ग्राफ है वो समझिए और न्यूज़ को देखिए किस तरह से, कहाँ से जो र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ कहाँ से आ रही है, उसको आप पूरी तरह से स्टडी कीजिए, समझिए। जैसे ही कोई अगर
नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आप कोशिश कीजिए उस क्रिप्टो करेंसी को जल्दी से जल्दी सेल करने की। इसके बाद में क्योंकि जैसे ही वो न्यूज़ फैलती जाएगी ऑलरेडी उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो रेट है, मार्केट है, वो डाउन जाती जाएगी। और जैसे ही रेट डाउन, ऐसा तो नहीं है कि उससे उसका भी तोड़ आता है कि हाँ चलो अब हम एक्सेप्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी, अब यूबर एक्सेप्ट करेगा, अब टेस्ला एक्सेप्ट करेंगे, अब ये होटल में एक्सेप्ट हो रही है, वो होटल में हो रही है। तो ये सब एक्सेप्टेंस की वजह से उसका रेट है और मार्केट है फिर से बढ़ने लगती है। तो फिर से वही जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जैसे ही रेट डाउन होता जाता है वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही रेट अप चला जाता है तो वो कोशिश करते हैं सेल करने की। हम देखते हैं अरे यार रेट जा रहा है ऊपर, हम बाई कर लेना चाहिए, अभी और रेट जाएगा, अभी हम बाई कर लेना चाहिए, अभी और रेट जा रहा है, अभी हम बाई कर लेना चाहिए। लेकिन फिर हम जब बाई कर लेते हैं तब वो उनकी बारी आती है सेल करने की, वो सेल करके निकलने लगते हैं और धीरे धीरे उसका रेट है ना डाउन होने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उसको समझें, लोगों के र्यूमर को समझें, नेगेटिव बातों को समझें, अपने आप को समझें, और कोशिश करें कि आप जो कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है। आप दूसरे के दूसरे के बताए हुए रास्ते पर बिल्कुल ना चलें, सोचें समझें, सीखें इसकी केस स्टडी को किस तरह से काम करती है, तभी आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करें। तो यूँ लोग बताते हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसमें हम पर डे पैसे निकाल सकें, तो ऐसा कोई प्लान आपको नहीं मिलेगा। सारे प्लान एमएलएम के ऐसे ही आ रहे हैं कि आज पैसा लगाइए, इसके बाद में काम कीजिए, बेनिफिट मिलेगा। देखिए अभी अगर नौकरी धंधा कुछ भी करते हैं उसके साथ साथ में आप एमएलएम प्लान अच्छे जो प्लान है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो कॉइन वगैरह मिलते हैं ऐसे फालतू के प्लान, आप समझ सकते हैं, लूटने वाले प्लान बिल्कुल भी ना करें। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यदि समझ में आया हो तो फटाफट आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में भी ये शेयर करें, लोगों को बात बताएं, उनको क्रिप्टो करेंसी के महत्व को समझाएं, क्योंकि आने वाले समय में यही आगे जाने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी मार्केट हैं जो पीछे रह गई हैं क्रिप्टो करेंसी के अलावा, ठीक है। और अभी अटलांटिस एक्सचेंज है जो लॉन्च हुआ है, उसमें ट्रेडिंग शुरू हो गई है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रही है। तो जो लोग ट्रेड लगाते हैं वो ट्रेड उनकी स्क्रू में वॉलेट में चली जाती है, यानी अटलांटिस के हिरासत में चली जाती है। वो जब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सब काम अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।